बोला जा रहा है कि सी केंद्र पर एक वृत्त है, ए बी डी परिधि पर बिंदु है, तो ए बी सी की वैल्यू बताओ। देखो यार, इसकी वैल्यू बतानी है, आपकी जानकारी और बढ़िया करना चाहता हूं कि यार ये जो है ना 126, ये केंद्र पर बना हुआ कोण है, तो किसी जीवा द्वारा, ये अगर बी डी जीवा है तो परिधि पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, बोलो, अगर लगाना चाहते हो बुद्धि तो कितना हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा 63। सही बात है क्या, 63 हो गया, कोई गल नहीं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, अगर ये 63 है और ये 126 है, तो ये वाला एंगल भी आप निकाल सकते हो तुरंत ही। कैसे, बोले यार ये अगर ये रेडियस है आपकी, तो ये एंगल बराबर होंगे, हाँ, और ये 63, ये 126 का कितना होता है, 4 दे दूंगा, 4 30 54 है ना, तो ये 27 और 27 के बराबर हो जाएंगे। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाइयों, आप मुझे ये बताओ कि ये हो गया कितना, ये हो गया 60, ये हो गया 63, 123 तो हो चुका है। अब 180 डिग्री में से और इसमें और ये और जोड़ दो, 27 और जोड़ दो ये वाला, तो बात हो गई 150 तक की। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो आप इसको अब डायरेक्टली कैसे याद रखोगे फिर, देखो डायरेक्टली याद रखने का तरीका है कि इनका जो योग होता है वो इसके बराबर होता है। अब आप कहोगे सर कैसे कैसे, वाई वाई वाई, अब वो भी समझ लो, क्योंकि इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती पेपर में आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होता। अब देखो भाई, ये चीज वृत्त के अंदर है, ये बात आपको क्लियर है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा कि अगर ये सेंटर है और अगर मैं एक्स लाइन डाल दूं ऐसे, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है। अब बोलो सर क्यों बराबर है, क्योंकि रेडियस है ना मेरे भाई। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं तो आसान ज्यादा लगेगा आपको कि ये रेडियस है ना, तो अगर रेडियस है तो कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरा ये वाला कोण और ये वाला कोण x है और ये वाला कोण मेरा y है, तो निश्चित तौर पर ये दोनों भाई भुजाएं बराबर है, तो इसके सामने का x है तो इसके सामने का भी x होगा, इसके सामने का y है तो इसके सामने का भी y होगा। इसका मतलब इस एंगल का जो सम होगा वो इन दोनों के बराबर होता है हमेशा। तो इसका मतलब ये जो 63 है, अगर ये 33 है तो ये 30। अगर ये थ्योरम पता है तो आप 5 सेकंड का सवाल है, तो पता कर लो ना। मना कौन कर रहा है?